नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और पड़ोसी ने महिला से किया दुष्कर्म। शोर मचाने पर युवक मौके से फरार। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस किया दर्ज। और आपको बता दें, थाना मुस्कुरा इलाके गांव की घटना है, जहां पर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है केस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि थाना मुस्कुरा इलाके के गांव की है, जहां पर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और वहीं आपको बता दें, घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला के शोर मचाने से वहां की स्थानीय लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, शोर मचाने पर युवक मौके से हुआ फरार और पुलिस ने इस पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके खिलाफ अब पुलिस आरोपी की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और घर में घुसकर युवक ने किया ये दुष्कर्म और शोर मचाने पर युवक हुआ फरार और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो शोर मचाने पर युवक मौके से हुआ फरार। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि वाराणसी से है। प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पर धन उगाही का मामला सामने आया है। ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त फीस ले रहे हैं स्कूल। और वहीं आपको बता दें, जबरन एनुअल एग्जाम फीस वसूल रहा प्रबंधन। कोरोना काल में ट्यूशन फीस लेने की है अनुमति और कंटेनमेंट जोन के सेंट भारी स्कूल में हो रही वसूली। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर वाराणसी में स्कूल प्रबंधन ज़्यादा फीस ले रहा है, जिसके बाद लोगों का आरोप है कि कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की इजाज़त थी, लेकिन उसके अलावा स्कूल प्रबंधन कई अतिरिक्त फीस ले रहा है। फीस के नाम पर धन उगाही का कर रहा है प्रबंधन। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि वाराणसी से है। जबरन एनुअल एग्जाम फीस वसूल रहा है स्कूल प्रबंधन। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति है, लेकिन उसके अलावा स्कूल प्रबंधन कई अतिरिक्त फीस भी ले रहा है। और आपको बता दें, कंटेनमेंट जोन के सेंट मारी स्कूल का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्राइवेट स्कूलों में धन उगाही का मामला सामने आया है। और वहीं आपको बता दें, फीस के नाम पर धन उगाही कर रहा स्कूल प्रबंधन। और वहीं एनुअल एग्जाम जबरन एनुअल एग्जाम फीस वसूल कर रहा है प्रबंधन। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि वाराणसी से है। कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की थी अनुमति, लेकिन उसके अलावा स्कूल प्रबंधन एनुअल एग्जाम की फीस भी ले रहा है। और कंटेनमेंट जोन के सेंट मैरी का स्कूल का ये मामला है, जहां पर जबरन स्कूल की फीस ली जा रही है और प्राइवेट स्कूल में धन उगाही का मामला सामने आया है। फीस के नाम पर धन उगाही कर रहा स्कूल प्रबंधन, जिसके खिलाफ अब जबरन एनुअल एग्जाम फीस वसूल कर रहा है स्कूल प्रबंधन। और आपको बता दें, कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की है अनुमति। और वहीं पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हुई है और वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग भी की है। केंद्र से मसले पर स्पष्टीकरण ले जाने की भी मांग की गई। और इससे पहले वकील एमएल शर्मा और सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि स्मार्टफोन के इस दौर में निजी बातचीत और जानकारी की रक्षा को लेकर कानून काफ़ी पीछे चल रहा है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में 2007 में हुए संशोधन के बाद फ़ोन टैपिंग को लेकर नियम बने थे
और इसके तहत देश की रक्षा या गंभीर अपराध की निगरानी के मामले में उच्च स्तरीय अनुमति पर फोन टैपिंग हो सकती है और किसी राज्य में गृह सचिव स्तर से मिलने वाली अनुमति के बाद 60 दिन तक किसी फोन की टैपिंग हो सकती है और इससे अधिकतम 180 दिन तक जारी रह सकता था। लेकिन स्मार्टफोन में उपलब्ध तमाम तरह के ऐप में डाली गई जानकारी की चोरी, कॉल या मैसेज के जरिए की गई बातचीत के लीक होने को लेकर ये कानून अलग से कुछ नहीं कहता है। और वहीं भारत में केरल के अलावा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना के पिछले हफ्ते के डाटा के बताते हैं कि भारत के कुछ राज्यों के जिलों में मामले फिर से बढ़े हैं और पर पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर 16.2% की वृद्धि दर से कोरोना के मामले पिछले हफ्ते बढ़े। पूर्वोत्तर के 7 में से 4 राज्यों में कोरोना का स्पाइक देखा गया और वहीं अरुणाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते के कोविड पीक के करीब मामले दर्ज किए गए। हालांकि हम इनका केरल में पिछले एक हफ्ते में मिले कोविड के 1.1 लाख मामलों से तुलना नहीं कर सकते, पर पूर्वोत्तर में कोरोना की संक्रमण की वृद्धि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। और वहीं पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पिछले एक हफ्ते में 24,632 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और ये पिछले हफ्ते मिले 21,200 मामलों में कई अधिक है और ये लगातार तीसरा हफ्ता है जहां इस क्षेत्र में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। पूर्वोत्तर में 5 हफ्ते पहले 20 जून से 27 जून के बीच साप्ताहिक मामलों में 14.5% की गिरावट आई थी। इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में इसकी संख्या में थोड़ा बदलाव आया, पर पिछले 3 हफ्तों में संक्रमण की दर लगातार बढ़ती चली गई। पिछले 3 हफ्तों में संक्रमण की दर 13.3%, 15% और 16.2% की वृद्धि पर रिकॉर्ड की गई। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जो कि गोरखपुर से है। गोरखपुर में वैक्सीनेशन को लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं। लोग 5-5 घंटे लाइन में लगने के बाद लग रहा है टीका। और आपको बता दें, महिला अस्पताल में सुबह 5 बजे से लाइन लगी है और महिला स्पेशल बूथ पर पुरुषों को लग रहा है टीका। दूर दराज से आई महिलाओं को लाइन में लगाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर गोरखपुर में वैक्सीनेशन की समस्या सामने आ रही है। करीब 5-5 घंटे लोगों को टीका लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और करीब लंबी कतारों में लाइन लगाकर वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को। और करीब महिला अस्पताल में पुरुषों को भी लगाई जा रही है वैक्सीन। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर दूर दराज से आई महिलाओं को लाइन में लगाया गया और करीब 5 बजे से लाइन लगी हुई है। महिला अस्पताल में करीब सुबह 5 बजे से लाइन लगी हुई है वैक्सीन को लेकर। और वहीं इसमें समस्या भी देखने को मिल रही है जहां पर सिर्फ महिलाओं को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन अब वहां पर पुरुषों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके चलते दूर दराज से आई महिलाओं को लाइन में लगाया गया और करीब सुबह 5 बजे से ये लाइन लगी गई है, जिसके बावजूद लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। और करीब 5-5 घंटे लाइन में लगने के बाद लोगों को टीका लगाया जा रहा है। अब महिला अस्पताल में सुबह 5 बजे से लाइन लगी हुई है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि लखनऊ से है। लखनऊ में जमीनी विवाद में बेटे बने हत्यारे। जमीनी विवाद में बेटों ने की मां की हत्या। बेटों ने बुजुर्ग मां को उतारा मौत के घाट। पिटाई के बाद गला दबाकर मां की गई हत्या। मां ने पैतृक जमीन बेचने से किया था मना, जिसके बाद बेटों ने अपनी मां की ही गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। और आपको बता दें, निगोहा थाना क्षेत्र के
कलाशर खेड़ा का ये मामला है, जहां पर मां ने पैतृक जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। उसके बाद बेटों ने मां की पिटाई की और मां की पिटाई करने के बाद उनका गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि लखनऊ से है, जहां पर जमीनी विवाद में बेटों ने ही अपनी मां की हत्या कर दी। जमीनी विवाद में बेटों ने की अपनी मां की हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर बेटों ने अपनी बुजुर्ग मां को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, पैतृक जमीन को बेचने से मना किया था मां ने, जिसके बाद बेटों ने पिटाई के बाद अपनी मां का गला घोटकर हत्या कर दी और मां ने पैतृक जमीन बेचने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बेटों ने इसको अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। और आपको बता दें, निगोहा थाना क्षेत्र के कलाशर खेड़ा का ये मामला है, जहां पर एक बेटों ने ही अपनी मां की हत्या की है। दुनिया में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कमी देखी जा रही है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना अभी बनी हुई है। इसी बीच कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन मामलों के तेजी से बढ़ने से चिंता काफी बढ़ गई है और वहीं माना जा रहा था कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अब ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं जो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। वहीं कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को भी संक्रमित कर रहा है। हाल ही में दुनिया के 10 प्रमुख कोविड-19 विशेषज्ञों ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन सुरक्षा काफ़ी मजबूत है और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें इस समय ज़्यादा खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है और यह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है और रिपोर्ट के अनुसार पिछले वेरिएंट की तुलना में ये ज़्यादा तेज़ी से के साथ पूरी तरह से वैक्सीन लगाए गए लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि मुरादाबाद से है। धारदार हथियार से व्यक्ति की गई निर्मम हत्या और भाइयों ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मुरादाबाद से है और बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों को उतारा मौत के घाट। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर मकान विवाद में भाई की निर्मम हत्या की गई। आपको बता दें, पुलिस ने 2 भाइयों और चाचा पर केस भी दर्ज किया है। और वहीं आपको बता दें, दिलारी थाना क्षेत्र के गखरपुर का ये मामला है, जहां पर 2 भाइयों ने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा और जमीनी मकान को लेकर अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा है और पुलिस ने 2 भाइयों और एक चाचा को गिरफ्तार भी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में 2 भाइयों ने अपने छोटे भाई को मकान विवाद में निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 भाइयों और चाचा पर केस दर्ज किया गया। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर जो कि दिलारी थाना क्षेत्र के गखरपुर की ये घटना है, जहां पर 2 भाइयों ने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से उमस बेहाल लोगों को राहत मिली। दिल्ली के साथ ही इसके आसपास के इलाके में बारिश भी हुई है और इससे पहले मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को राजधानी में तेज बारिश होने का अनुमान जताया था। हालांकि सोमवार को बारिश नहीं होने से लोग उमस और गर्मी से परेशान रहे और सुबह मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई और बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, सोनीपत, दादरी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद में बारिश की संभावना जताई है और इसके साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है और वहीं ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के बीच रह सकता है और वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान
33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और वहीं मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। आईएमडी ने 26 से 28 जुलाई में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। और वहीं 27 से 28 जुलाई को पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। और इसके साथ ही 27 से 28 में हिमाचल और उत्तराखंड में भी आसार बने हुए हैं। और वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,689 नए मामले सामने आए और वहीं 415 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। देश में अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 3,58,100 हो गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,14,40,991 हो गई। और वहीं इस महामारी से अब तक 4,21,382 लोगों की मौत भी हो गई। पिछले 24 घंटे में 42,336 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,06,21,469 हो गई। और वहीं देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 44 करोड़ के पार पहुंच गया। और वहीं कल वैक्सीन की 57 लाख से ज़्यादा डोज लगाई गई, जिसके बाद देश में अब तक वैक्सीन की 44,10,57,103 डोज लगा दी गई है। और वहीं केंद्र सरकार ने देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के लिए लगभग 2.5 महीने पहले प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को इसमें शामिल किया था। सरकार ने देश में निर्मित वैक्सीन का 25% इन प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया था। हालांकि उसने अपने आंकड़ों के अनुसार प्राइवेट सेक्टर अपने कोटे में से अब तक केवल सिर्फ 7% टीकाकरण ही कर पाया है। और वहीं एक निजी समाचार पत्र में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1 मई से 15 जुलाई 2021 तक प्राइवेट केंद्रों पर लगभग सिर्फ 7% वैक्सीनेशन हुआ है। और इसके बाद से ही कई हेल्थ एक्सपर्ट प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन का 25% कोटा दे जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने भी केंद्र से इस कोटे में कमी या पूरी तरह से खत्म करने का आग्रह किया है। और वहीं पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के डॉक्टर टी सुंदरम ने के अनुसार केंद्र सरकार प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकारों पर जोर दे रही है। इतनी कोशिशों के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन बेहद धीमी गति से हो रहा है। इसका कारण ये है कि प्राइवेट अस्पताल के ढांचे के साथ वैक्सीनेशन का कार्य किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता, इसलिए यह अस्पताल इसमें रुचि नहीं दिखा रहे। सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के 2 राज्यों असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसक झगड़े की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को अमित शाह की नाकामी बताया और कहा कि उनके कारण ही नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा जताई। और वहीं आपको बता दें कि झगड़ा सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम बॉर्डर के लायलापुर में असम हुआ है और असम पुलिस के इसमें 5 जवान शहीद भी हो गए और वहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल होने की भी खबर सामने आई। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। इस घटना से एक बार फिर गृह मंत्री की नाकामी सामने आई और वो देश के नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं।
भारत अब इसके चलते खराब हालात भुगत रहा है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है और इस घटना को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। असम ने आरोप लगाया है कि मिजोरम के लोगों ने गोलीबारी की, जबकि मिजोरम ने असम पुलिस के जवानों पर फायरिंग का आरोप लगाया। असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमा पार से उपद्रवियों ने उस समय अचानक गोलीबारी शुरू कर दी जब दोनों पक्षों के नागरिक अधिकारी मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे। और वहीं मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने असम पुलिस पर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने का आरोप लगाया, और जबकि असम की पुलिस ने दावा किया कि मिजोरम से बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने पथराव किया और असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया। दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन में से एक गूगल अब मुश्किलों में घिर गया है। फ्रांस के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने अल्फ़ाबेट के गूगल पर 500 मिलियन यूरो यानी 593 मिलियन डॉलर का फाइन लगा दिया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।